तो जैसा कि आपको बताया, सामान्य अध्ययन का आपका फास्ट रिवीजन चल रहा है। इसमें हम टोटल जो कवर कर रहे हैं 3590 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा बार बार रिपीट होते रहते हैं। इन प्रश्नों को आप देखने के बाद सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिपीट प्रश्न होते रहते हैं उनको हल कर पाएंगे, सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे। तो आपके 3590 ये ऐसे प्रश्न है जो आपकी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपका यूपी टेट, सी टेट, आगामी शिक्षक भर्ती, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उसमें सामान्य अध्ययन के जो भी प्रश्न पूछेंगे वो रिपीट वाले प्रश्न आप आराम से हल कर पाएंगे इन सीरीज को देखने के बाद। ये आपका 14वां लेसन है। इससे पहले के लेसन नहीं देखे तो क्रम से सभी लेसन वो देख लें। ऑफलाइन देखने के लिए इसे सेव कर सकते हैं, अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें 571 से। इससे पहले के पार्ट में हमने 570 तक देख लिए थे। तो आपका ये 14वां लेसन है। इसके बाद भी ये लेसन अपलोड कर दिए, उनको क्रम से देखते रहें, जिससे आपका फास्ट रिवीजन 3590 प्रश्नों का टोटल हो पाए, जो आपके जीएस के बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 571 है आपका, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो आपका सही आंसर है हमिंग बर्ड, यानी बर्ड में जो सबसे छोटा पक्षी है वो हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट है आपका 572, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो आपका सही आंसर रहेगा कुत्ता, यानी मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था। नेक्स्ट है 573, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका 574, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो आपको बताना है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है 575, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 576, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर है क्रिकेट। एलबीडब्ल्यू जो खेल संबंध जो शब्द संबंधित है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट 570, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो आपका सही आंसर रहेगा ओजोन परत। ओजोन परत होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। नेक्स्ट आपका 578, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो आपका सही आंसर है अजमेर, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर, यानी राजस्थान में। नेक्स्ट आपका 579, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? आपका सही आंसर है कलिंग युद्ध, यानी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्मों को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट 580, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट आपका 581, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट आपका 582, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो आपका सही आंसर रहेगा ज्योतिष बसु, पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के जो ज्योतिष बसु थे वो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट आपका 587, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर है नील। नेक्स्ट 584, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो आपका सही आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट 585, कांसा किसकी मिश्र धातु है? आपका सही आंसर है तांबा टिन, यानी कांसा जो मिश्र धातु बनी हुई तांबा टिन का मिश्रण है। नेक्स्ट 586, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? आपका सही आंसर है क्रिकेट, यानी दिलीप ट्रॉफी का खेल किस खेल से संबंधित? आपका सही आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट 587, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो आपका सही आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट 588, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो आपका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य को पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट 589, राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो आपका सही आंसर है 1/3। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो आपका सही आंसर है 1/3। नेक्स्ट है 590, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आपका सही आंसर है 4 वर्ष, यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके वहां के जो देश के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है 591, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो आपका सही आंसर है सरयू। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका सही आंसर है सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट है 592, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर है आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। जयपुर की जो स्थापना की थी वो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। नेक्स्ट है 593, भारतीय संविधान में पहला संशोधन यानी कब किया गया? तो आपका सही आंसर है 1951 में, 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में।
नेक्स्ट है 594, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर रहेगा फुटबॉल। नेक्स्ट है 595, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका सही आंसर रहेगा रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को सन 1907 में जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है 594, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता जो भारत आया था, आपका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी किसके शासनकाल में जो यात्री था इब्न बतूता भारत आया था? आपका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है 597, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आपका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है 598, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो आपका सही आंसर है कालिदास। नेक्स्ट है 599, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है 1 मई। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 600, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही आंसर है ओडिशा। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही आंसर है ओडिशा राज्य का। नेक्स्ट आपका 601, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही आंसर है सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका 602, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो आपका सही आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 603, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो आपका सही आंसर 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट है 604, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो आपका सही आंसर है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद और राज्यसभा